वाई ट्रेडिंग इज़ सो हार्ड। तो यार आपको लगता था कि ट्रेडिंग बहुत आसान होता है और ट्रेडिंग करके हम बहुत जल्दी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो आप सोचते थे भाई, वो एक ना एक समय पे हम भी कहीं ना कहीं सोचते थे कि हाँ ये एक बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें तो बिना मेहनत के ही आप कुछ पैसा डाल के अच्छा खासा कैपिटल प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन यार फिर क्या हुआ, जब धीरे धीरे उस चीज़ के अंदर आप जाइए, अब जैसे आप कोई चीज़ दूर से अगर देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन जब उसके अंदर आप पास धीरे धीरे जाते रहोगे, उसको अंदर से एक्सपीरियंस जब करोगे, तब समझ में आता है कि यार इसमें भी कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। और इसमें भी भाई जो हमने दूर से देखा था उससे तो ये उल्टा ही है जस्ट। तो ऐसा भाई आपके साथ भी हुआ है और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। इसलिए फिर क्यों लगने लगा ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा हार्ड है। ट्रेडिंग से ज़्यादा हार्ड बिजनेस मैं तो कोई बिजनेस को नहीं समझता हूँ, क्योंकि यार ये ऐसा बिजनेस है जो आपको यहाँ से एकदम तोड़ देता है। जब हम नए नए ट्रेडिंग में हमको चस्का लगता है कि हाँ यार ट्रेडिंग में पैसा कमाना है भाई, और ट्रेडिंग करके ही कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम भी एक अपना लाइफस्टाइल बदल सकें। तो कहीं ना कहीं आप यार सही सोचते हो, और ये आपका आप नहीं सोच रहे हो, ये आपका ह्यूमन नेचर है जो तरह तरह के एटमॉस्फेयर को देख के उसको भी मतलब आपको भी उसी तरह बनने का पॉसिबिलिटी लगता है। तो है यार ये चीज़ सही भी होना चाहिए, क्योंकि आपने जिसको जिसको देख रखा है, बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े जो होते हैं मार्केट में, तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लाइफस्टाइल दिखाते हैं कि बस करिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव कर रखा है और उन्होंने एक प्रो लेवल पे बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो देखिए वो एक वेल इस्टेब्लिश्ड बन चुके हैं, वो तो है ही। वो अपने तरह तरह के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से भी पैसा कमा रहे हैं। वो एक ट्रेडिंग के ऊपर ही निर्धारित नहीं है कि जब तक मेरा ट्रेडिंग चलेगा तभी मैं चलूँगा। वो कई तरह तरह के भी बिजनेस में अपना वो प्रॉफिटेबल बन चुके हैं। लेकिन जब आप यार हम जैसे लोग, छोटे मोटे लोग, उन लोग को देखते हैं तो हम लोग को खाली बस ये दिखता है कि जो ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है यार, दिन का 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए, मतलब एकदम ऐसा लगता है यार कुछ है ही नहीं, 2 से 3 लाख रुपए कुछ होता ही नहीं ट्रेडिंग में रोज का इनकम। लेकिन हम उसके पीछे का ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने कितना ज़्यादा पहले अपने बैक टाइम में कितना ज़्यादा मेहनत कर रखा है, कितना ज़्यादा पैसे का लॉस कर रखा है। ये हम नहीं देखते हैं और ना ही वो हमें दिखाते हैं। वो खाली इसलिए दिखाते हैं कि हम प्रॉफिट देखें और जल्दी जल्दी से उनका कोर्स बाय करें या फिर उनके लिंक से अकाउंट ओपन कर लें। आपने देखा ही होगा। तो वो देखिए कहीं ना कहीं वो अपना भी एक तरीके से उनका बिजनेस है, तो उसमें भी हमें और आपको कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। जो देख रहा है उन्हें ये सोचना चाहिए कि यार ट्रेडिंग तो एक ऐसा चीज़ होता है कि अगर आप करने जाओ और अगर आपको नॉलेज कम हो तो आपका हाथ जलना तय है एकदम जाए। और एक चीज़ ये भी है, आपके पास तो आप छोटे बिगनर हो, पहली बात छोटे कैपिटल के आदमी हो, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल $100, $200, $300 या फिर मैक्सिमम $500, $1000 तक का भी कैपिटल अगर होगा ही आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए आपका सिर्फ एक ट्रेड क्रिप्टो फॉरेक्स जैसे मार्केट में अगर आप ट्रेड करने की सोच रहे हो, सिर्फ आपका एक ट्रेड आपके पूरे कैपिटल को उसी दिन ख़त्म कर देता है, उसी दिन ख़त्म कर देगा। क्योंकि यार उसमें क्रिप्टो में और फॉरेक्स में क्या होता है कि लेवरेज का बहुत ज़्यादा उनमें रोल होता है। 200x 1000 2000x का लेवरेज भी आपको मिलते हैं। कई प्लेटफॉर्म सोच के चलना है कि हमें सही स्ट्रेटजी, सही माइंडसेट और सही साइकोलॉजी के साथ ही ट्रेडिंग में करना है, वरना हमें भी फिर ट्रेडिंग कुछ न कुछ दिन बाद हार्ड लगने लगेगा। शुरू में अच्छा लगेगा यार ट्रेडिंग तो बस पैसा यहाँ पे कर देंगे, मार्केट ब्रेकआउट कर देगा, यहाँ से मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। लेकिन जब वही ट्रेड उल्टा पड़ने लगता है तो आप डरने क्यों लगते हैं से? ये आपने कभी अपने मन से पूछा? जब तक आप ट्रेड लिए, ट्रेड लेने के बाद आपका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा तो आपको लगा प्रॉफिट मेरा बढ़ रहा है, अभी और बढ़ने दो। लेकिन जब वही ट्रेड रिवर्स होगा, जब नीचे गिरने लगता है, तब आप क्यों डरने लगते हो? तब आप क्यों वहाँ से एग्जिट मार देते हो या फिर उसको होल्ड करके बैठे रहते हो? प्रॉफिट तो आप थोड़ा सा बढ़ेगा, आपने 1000 रुपये लगाया, 200-400 रुपये वो आप तुरंत लेके भाग जाओगे। लेकिन जब लॉस अगर आपका 1000 रुपये लगाए हो और वही 200-300-400 रुपये का अगर आपको लॉस दिख रहा है, तो आप क्यों भाग रहे हो छोड़ के? आप क्यों नहीं भाग रहे हो? आप क्यों होल्ड करके बैठे हो कि जब अभी मेरा लॉस अभी 200-400 रुपये का हो रहा है, अब वो रिकवर हो जाएगा तो हम मार्केट से निकल जाएंगे। तो यही तो आपको सबसे बड़ी गलती है और यही आपको मार्केट में
डुबाने के मकसद से आ रहा है, क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़ा समुद्र है और अगर समुद्र में भाई अगर डुबकी लगाओगे बिना तैरे तो डूबना तय है। आप नहीं समझ गए। और अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये देखोगे, जो हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही एक ऐसा चाबी है जिससे मार्केट में आप बने रह सकते हो अगर आप सही तरीके से सही डायरेक्शन से काम करोगे तो। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट से ही कई कई ट्रेडर मार्केट को पहले सीखे, मार्केट में सीख के ही आगे बढ़े। मैं अगर आपसे कहूँ आपके पास 1 लाख रुपए का भी कैपिटल है, सिर्फ 1 लाख रुपए का कैपिटल, और अगर आपसे कह दे कि ट्रेड में अगर आपका 50,000 रुपये चला जाएगा, मतलब 50% का लॉस आप ले सकोगे? बताइए। ट्रेडिंग करने आए हो तो आपका कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर ये कहेगा नहीं भाई मैं 50,000 रुपये का लॉस नहीं ले सकूंगा। बात तो सही है कि 50,000 रुपये का लॉस आप नहीं ले पाओगे, लेकिन अगर वही 1 लाख रुपये में से अगर आपसे मैं कहूँ कि आपको मात्र 5,000 रुपये का लॉस लेना है तो आप थोड़ा थोड़ा सोचोगे। हाँ, 1 लाख रुपये में से 5,000 रुपये का लॉस यानी 95,000 तब भी मेरे पास बचे रहेंगे, तो 5,000 रुपये का लॉस आप सोच समझ के लोगे। तो ऐसे ही काम करता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही रहेगा, आपका प्रेडिक्शन सही रहेगा मार्केट में आपका ये पता रहेगा कि लिक्विडिटी का क्या होता है, न्यूज़ क्या होता है, कैसे काम करता है मार्केट, तो आप फिर मार्केट में धीरे धीरे आपको यही मार्केट जो आपको हार्ड लग रहा था वो आपको आसान लगने लगेगा। लेकिन अगर आपको ये सब पता ही नहीं होगा तो आपको फिर मार्केट टफ लगेगा और मार्केट से यहाँ से एकदम एग्जॉस्ट हो जाओगे, पूरा आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर आप मार्केट को छोड़ दोगे या फिर जितना पैसा लाए रहोगे मार्केट में डुबो दोगे, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है भाई पर्सनली। और इस फेस से मैं कुछ ना कुछ सीखा हूँ, इसलिए ही मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। अगर मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया रहता तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस मैंने बताता, क्योंकि मैंने भी शुरू स्टार्टिंग में ही ट्रेडिंग में 5,000 रुपये से ही ट्रेडिंग किया था। और अभी भी मैं आपको एक अपना रियल अकाउंट दिखाऊंगा अभी जिसमें मैंने बैक टू बैक लॉस किए थे। मैं अपना लॉस भी दिखाऊंगा आपको, मैंने बैक टू बैक लॉस किए थे छोटे अमाउंट से, लेकिन मैं मार्केट में टिका रहा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही ऐसी चीज़ होती है जो आपको मार्केट में टिकाई रखती है। इसलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट पर। और यार देखो, जब आप ट्रेडर बनना चाहते हो, बनने के लिए सोचे हो, तो आपको फिर इतना ध्यान में रखना होगा, आपको फिर पैसे को जलाने के लिए तैयार हो, अपने लॉस करने के लिए तैयार हो, तभी आप मार्केट में आओ। क्योंकि यार यहाँ पे लॉस के बिना कुछ नहीं सीख सकते आपको मार्केट में लॉस देना ही पड़ेगा। और अगर आप ये सोचते हो कि मेरे जेब से अगर 200 रुपये भी गिर जाए, 300 रुपये गिर जाए तो मैं एकदम पागल हो जाता हूँ यार, या फिर मुझे रात भर नींद नहीं आती है, तो फिर ट्रेडिंग छोड़ दो एकदम। और ये वीडियो भी छोड़ दो भाई। क्योंकि यार ये वीडियो बन क्यों रहा है? आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसलिए आप जब भी ट्रेडिंग में आओ तो अपना स्वयं का पैसा लेके आओ, और जब स्वयं का पैसा लेके आओ उसके बाद आप फिर ट्रेड लेने के लिए डरो मत। जहाँ आपको आपका सेटअप मिले आपको उसी सेटअप पे पंच कर दो अपना। लेकिन जब आप दूसरे का पैसा या फिर कुछ अपने एसेंशियल चीज़ का पैसा अगर आप लेकर आते हो मार्केट में, तो आप फिर आपके अंदर डर का माहौल पहले से रहेगा। आप सोचोगे कि अरे यार मैं ट्रेड लूँ या ना लूँ, मेरा कहीं लॉस ना हो जाए। और जो सही भी ट्रेड होगा आप उस ट्रेड को भी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक फियर क्रिएट हो रहा होगा कि यार मैं ले लूँगा, मेरा ये पैसा कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा तो मुझे दिक्कत होगा आगे। तो इस तरीके से ट्रेडिंग मत करो एकदम। मैं अभी भी बार बार कह रहा हूँ आपसे, आप ट्रेडिंग छोड़ दो, अपना पैसा स्वयं कहीं ना कहीं से कमाओ भाई, लेकिन अपना कमाओ और अपना ही ट्रेडिंग में लगाओ, तभी आप मार्केट से रियल सीखोगे। मैंने अपना धीरे धीरे करके 5,000 रुपये भी कहीं ना कहीं से मैंने कमाया, तब जाकर मैंने ट्रेडिंग में 5,000 रुपये डाल के जो मुझे एक्सपीरियंस मिला वही मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं एक इस वीडियो के बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जो मैंने 5,000 रुपये डाले थे उसका क्या हाल है और मैंने कितना लॉस खाया है। तो यार कमेंट जरूर कर दीजिएगा उस वीडियो देखने के लिए, मैं उस वीडियो को जरूर बनाऊँगा अच्छे से। और जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो यार एक नोटबुक जरूर तैयार करना कि आपको नोटबुक में आपको लिखना रहेगा मेरा ये एक दिन का ये ट्रेड रहेगा, मेरा एक दिन का ये स्टॉप लॉस रहेगा, मेरा एक दिन का ये स्टॉप लॉस रहेगा, मैंने क्यों एंट्री लिया, क्यों मेरा एग्जिट था। तो आपको ये सब तरीके की चीज़ों को आपको नोटबुक में नोट करना होगा। कल का मेरा प्लानिंग क्या रहेगा ट्रेड में, मार्केट में क्या समझ में आया आज मुझे। तो जब तक आप ये सब करोगे, एक सही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, सही साइकोलॉजी के साथ आओगे, थोड़ा सा अपना हेल्थ वेल्थ भी अच्छा कर रखोगे, तो आप ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं एक लेवल पे आप होगे।
जब आप उससे लड़ोगे, मार्केट से फाइट करोगे, मार्केट को रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझोगे, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं समझोगे, मार्केट को चलाने का तरीका अगर आप नहीं देखोगे तो आप हमेशा फिर लॉस में ही रहोगे। और फिर आप एक बार अगर आप लॉस डूब गए तो फिर आपको उभरना वहाँ से मुश्किल है। इसलिए पहले वक्त रहते ही पहले ही आपको समझ जाना चाहिए मार्केट में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो भाई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कोई जो आपको वीडियो में समझ में आया हो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।